अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ क़ारी मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ लर्न कुरान। दोस्तों, पहले मखरज के ज़मन में हमने 7 चीज़ों के नाम आपको बताए थे। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इन 7 चीज़ों की तफसील पढ़ेंगे। इससे पहले हमेशा की तरह एक दरख्वास्त है कि जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले मखरज का नाम। मखरज नंबर 1, पहले मखरज का नाम है जोफ़े दहन। जोफ़े दहन, जोफ़ कहते हैं खला को और दहन कहते हैं मुंह को। जोफ़े दहन के माने हुए यानी मुंह का खाली हिस्सा। जोफ़े दहन के माने हुए मुंह का खाली हिस्सा। नंबर 2, इससे निकलने वाले हुरूफ। इससे 3 हुरूफ अदा होते हैं। पहले मखरज से 3 हुरूफ अदा होते हैं। नंबर 1 अलिफ, नंबर 2 वाव और नंबर 3 या। इन हुरूफ को मद्दा कहते हैं। नोट, जिस खाली अलिफ से पहले जबर हो ये अलिफ मद्दा कहलाएगी। जैसे क़ाल, अलिफ से पहले क़ाफ पर जबर है तो ये अलिफ मद्दा कहलाएगी। और वाव साकिन मा कबल पेश हो तो ये वाव मद्दा कहलाएगी। जैसे जो वाव साकिन है और उससे पहले पेश है तो ये वाव मद्दा कहलाएगी। और या मद्दा या साकिन मकबल ज़ेर हो, या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो। जैसे अर्रहीमी, या साकिन है उससे पहले हा के नीचे ज़ेर है तो ये या मद्दा कहलाएगी। नंबर 3 अलिफ और हमजा में फ़र्क। अलिफ और हमजा में 2 फ़र्क हैं। नंबर 1, अलिफ हमेशा खाली होता है और इससे पहले वाले हर्फ पर जबर होती है। अलिफ हमेशा खाली होता है और इससे पहले वाले हर्फ पर जबर होती है। जैसे मालिकी, सिरात, सिरात, काना, क़ाल, वमा। अलिफ खाली है, उससे पहले वाले हर्फ पर जबर। और हमजा साकिन भी होता है और मुतहर्रिक भी होता है। जैसे यअलमूना, यअलमूना, युमिनूना। या हमजा साकिन है और इस हमजा मुतहर्रिक भी होता है यानी इस पर जबर, ज़ेर और पेश भी होती है। दूसरा फर्क, अलिफ नरमी से अदा होता है बगैर झटके से और हमजा झटके से अदा होता है। हमजा जब साकिन हो तो वो झटके से अदा होता है। अलिफ हमेशा सीधा और नरम अदा होता है। क़ाल, वमा, काना, सिरात। ये अलिफ हमेशा नरम और सीधा अदा होता है। और हमजा साकिन हो तो ये झटके से अदा होगा। यअलमूना, मअकूलुन, युमिनूना। हमजा जब साकिन हो तो ये झटके से अदा होगा। नंबर 4 वाव और या की 3 किस्में हैं। वाव और या की 3 किस्में। नंबर 1 मुतहर्रिक, नंबर 2 लीन, नंबर 3 मद्दा।
पहले वाव की 3 किस्में आप समझ लें। नंबर 1, वाव मुतहर्रिक। वाव मुतहर्रिक उस वाव को कहते हैं कि जिस वाव पर 3 हरकतों में से कोई एक हरकत आ जाए तो इसको वाव मुतहर्रिक कहेंगे। यानी वाव पर जबर ज़ेर पेश आई तो इसको वाव मुतहर्रिक कहेंगे। नंबर 2, वाव लीन, यानी वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो तो इसको वाव लीन कहेंगे। जैसे खौफ, वाव साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर है तो इसको क्या कहेंगे? वाव लीन। नंबर 3, वाव मद्दा, यानी वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो। वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो तो इसको वाव मद्दा कहेंगे। जैसे जो, वाव साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश है तो इसको कहेंगे वाव मद्दा। या की भी 3 किस्में हैं। या मुतहर्रिक उस या को कहते हैं कि जिस पर 3 हरकतों में से कोई एक हरकत आ जाए, यानी या पर जबर ज़ेर पेश आए तो इसको या मुतहर्रिक कहेंगे। इसी तरह या लीन, यानी या साकिन मक़ब्ल हर्फ पर जबर हो, या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो तो इसको या लीन कहेंगे। जैसे बैना, बैना या साकिन है और उससे पहले बा पर जबर है तो इसको कहेंगे या लीन। अब या मद्दा, या मद्दा उस या को कहते हैं कि या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर हो। जैसे अर्रजीमी, अर्रजीमी, अर्रहीमी, अल-आलमीन, अल-आलमीन। या साकिन है और उससे पहले हर्फ पर ज़ेर। जहां भी या साकिन होगी उससे पहले हर्फ पर ज़ेर होगी कि इसको क्या कहेंगे? या मद्दा। मखरज से अदा होने की वजह से जो हरफों के नाम रखे जाते हैं उनको हरफों का इस्तिलाही नाम कहते हैं। इनके 3 नाम हैं, मद्दा, हवैया, जोफिया। नंबर 5, मद्दा को मद्दा कहने की वजह। मद्दा को मद्दा इसलिए कहते हैं कि सिफत मद इनके लिए ऐसी लाजम और ज़रूरी है कि अगर सिफत मद को अदा न किया जाए तो इन हरफों की ज़ात सिरे से ही बाकी ना रहेगी। सिफत मद इनके लिए ऐसी लाजम है कि सिफत मद को अगर अदा न किया जाए तो इन हरफों की ज़ात सिरे से ही बाकी ना रहेगी। यहाँ पर एक और चीज़ समझ लें कि वाव मद्दा, या मद्दा, अलिफ मद्दा, इनकी मकदार एक अलिफ के बराबर पढ़ने की है। मद्दा को एक अलिफ के मकदार बराबर खींच कर पढ़ना है। अगर हम इसको इस तरह नहीं पढ़ते हैं तो इनकी सिफत मद ही खत्म हो जाएगी। जैसे अल-आलमीन, ये या मद्दा है। अब हम इसको जल्दी में पढ़ लेते हैं। अल-आलमीन, यानी या को हमने मद्दा न किया तो इस या की ज़ात ही सिरे से खत्म हो गई है। जैसे मिन जू, अब आप मिन जू के बदले आप मिन जू पढ़ लें तो ये वाव मद्दा की ज़ात ही सिरे से खत्म हो जाएगी। नंबर 6, हवैया। हवैया इसको इसलिए कहते हैं कि इनकी आवाज मुकर्रर जगह पर नहीं होती बल्कि हवा में होती है। जैसे फीहा। नंबर 7, जोफिया।
जोफिया इनको इसलिए कहते हैं कि ये जोफे दहन से अदा होते हैं। जोफिया इनको इसलिए कहते हैं कि ये जोफे दहन से अदा होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सबक, जिसमें हमने 7 पहले मखरज के ज़मन में 7 चीज़ों को तफसील के साथ पढ़ा है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी तजवीद के मुताबिक कुरान मजीद को पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आप अपने भाई क़ारी मोहम्मद आसिफ को भी दुआओं में याद रखा करें, और अगर वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक कमेंट्स लाजमी करें, और सब्सक्राइब जिन साथियों ने नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।